जय हिंद। जैसा कि दोस्तों क्लास 10 हिंदी 2025 के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों हिंदी का आपको टेंशन लेना ही नहीं है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि दोस्तों आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है और क्या रणनीति बना के आपको पढ़ना है और कितने टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको पूरा हूबहू एग्जाम में ऐसे मिल जाएगा। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैं आपको इस वीडियो में केवल यही 15 टॉपिक बताऊंगा दोस्तों हिंदी के, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूरा सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा और 100% गारंटी सकता था दोस्तों इस 15 टॉपिक के अलावा कुछ और एग्जाम में आने वाला नहीं, क्योंकि आपको यही 15 टॉपिक पढ़ने ही हिंदी में आएगा कहाँ से, बाहर से। अब ध्यान देखिएगा, यानी केवल ये 15 टॉपिक आपको पढ़ो अच्छे तरीके से और 100% गारंटी दोस्तों इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में आने वाला नहीं। जो आएगा सब इसी के अंदर से ही आएगा और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशली है। ध्यान देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यानी दोस्तों यानी देखिए आप लोग को पता है आप लोग का 20 नंबर का दोस्तों जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का होने वाला है। यानी 20 मार्क्स का दोस्तों आप लोग का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो OMR शीट पे आपको अच्छे तरीके से भरना होगा। आप लोग को दोस्तों OMR शीट पे कैसे भरते हैं वो भी मैं आप लोग को एक वीडियो बनाकर बता दूं कैसे कैसे OMR शीट को भरते हैं। ध्यान समझिए सबसे पहला टॉपिक दोस्तों क्या है, हिंदी गद्य जो आपका जो गद्य है, ठीक है, हिंदी तो एक गद्य होता है दोस्तों और एक पद। पहले गद्य की बात करते हैं। हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, यानी दोस्तों यानी गद्य के जितने भी रचना जो गद्य के जितने भी लेखक हैं उनके जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके जो महत्वपूर्ण मतलब कि पुस्तक है वो सारे क्वेश्चन दोस्तों जो आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों ये आता है 5 नंबर, कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यानी कि गद्य से जितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे दोस्तों 5 नंबर के आपको आने वाले हैं। यानी दोस्तों पहले टॉपिक से आपका 5 नंबर ऐसे क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए जो दोस्तों हिंदी पद्य है, यानी एक दोस्तों गद्य है और दूसरा दोस्तों क्या है हिंदी का जो आप लोग का पद्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको कवि के नाम हो गए, ठीक है, जितने भी रचनाकार हो गए और प्रसिद्ध मतलब जो पुस्तकें हो गई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी आप लोग टॉपिक नंबर 2 में। अब ध्यान से दोस्तों ये भी आपका आता है 5 नंबर, कितने नंबर का दोस्तों, 5 नंबर का। यानी कि दोस्तों 5 नंबर का गद्य से आने वाला है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और 5 नंबर का दोस्तों पद्य से आने वाला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यानी दोस्तों आपको ज्यादा नहीं केवल 50 दोस्तों आपको गद्य से याद कर लेने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों 50 आपको पद्य से याद कर लेने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये मतलब मिला के दोस्तों आपको 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न याद कर लेने हैं। आप कोई भी सीरीज उठा लीजिए दोस्तों, ये नहीं कि आप कोई एक स्पेशली सीरीज उठा करके ही पढ़िए। ठीक है, कोई भी सीरीज उठाइए, कोई प्रीवियस पेपर उठाइए। अब दोस्तों उसमें से आप 10 साल से मतलब 5 साल का पेपर उठा लीजिए, 5 साल का प्रीवियस पेपर उठा लीजिए। अब देखिए उसमें कितने सारे जितने भी दोस्तों गद्य के जितने भी सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं आप उसको पहले एक पेज पे ऐसे लिखिए, अच्छे तरीके से गद्य का लिखिए और एक साइड पद्य का लिखिए। यानी गद्य के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको क्लियर करिए और पद्य का जितना उसको क्लियर करिए। जो भी पढ़ना है उसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पढ़ना है, बाकी कोई ज्यादा अपने से नौटंकी करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो पढ़ना है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पढ़ना है, यानी गद्य और पद्य के। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लेंगे दोस्तों तो आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया रहता है। अब ध्यान समझिए दोस्तों तीसरा टॉपिक क्या कहता है, रस हो गया, छंद हो गया और अलंकार हो गया। यानी दोस्तों रस से 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, बहुविकल्पी प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, छंद से भी 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है और अलंकार से भी दोस्तों आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी 1 + 1 + 1 बराबर दोस्तों आपको 3 नंबर, आपको 3 मार्क्स दोस्तों आपको यहीं से मिल जाएगा। यानी 1 नंबर का रस से, 1 नंबर का छंद से, 1 नंबर का अलंकार से। ये सब दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से बात करें चौथा टॉपिक दोस्तों क्या है, उपसर्ग पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, उपसर्ग पढ़ना है और कौन कौन सा उपसर्ग खाली आपको पढ़ना वो भी ध्यान दे दीजिए। देखिए एक पढ़ना है अति का, किसका पढ़ना है, अति का। एक पढ़ना है अधि का, ऐसा आप बना भी सकते हैं। अधि से क्या होता है, अधिकार होता है, यानी खाली आपको आगे जोड़ जोड़ के बनाना है। ठीक है, अब ध्यान देखिए अनु से पढ़ना है। अनु से क्या होता है, अनुराग होता है, अनुपम होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब परि से आपको बनाना है, परिस होता है, परिलोक होता है, परिवार होता है, परामर्श होता है, परिमर्श होता है। अन से दोस्तों आपको अ से, यानी यही सारे केवल 1 2 3 4 5 6 ये 6 उपसर्ग दोस्तों आप खाली पढ़ने हैं और इसके बाहर से आपको एक भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसके बाहर से भी देखने को नहीं मिलेगा। 1 नंबर का दोस्तों आपका ये उपसर्ग भी आने वाला है। अब ध्यान समझिए समास में देखिए इस चौथे पॉइंट में 2 पॉइंट और जुड़े हुए उसको ध्यान समझिए। समास में कौन कौन समास आपको पढ़ना, ध्यान समझिएगा। एक होगा द्विगु समास, एक हो गया द्वंद्व समास, एक हो गया कर्मधारय समास और एक हो गया बहुब्रीहि समास। यानी दोस्तों समास में आपको क्या क्या पढ़ना है, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, कर्मधारय, बहुब्रीहि।
दोस्तों देखिए, ये जो कर्मधारय और बहुव्रीहि है ना, तो ये कभी कभी एग्जाम में आते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये द्विगु समास हो गया और द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपिक आपको बताऊं दोस्तों, पहले आप एक पेज लीजिए और आपको हिंदी की तैयारी दोस्तों अब से करना स्टार्ट करिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। आप मानिए आपके पास केवल 2 महीने हैं और 2 महीने में आपको पूरा हिंदी निचोड़ के पूरा चार्ट के एकदम खत्म कर देना है। ठीक है, चाहे दोस्तों हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, 6 विषय में दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सबको टारगेट बनाइए 2 महीने में। 2 महीने आपको क्लियर करना है तो क्लियर करना है। ठीक है, और सब विषय की तैयारी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझते हैं। पर्यायवाची, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, पर्यायवाची। पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, तद्भव और तत्सम से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट क्या कहता है। 5वां टॉपिक कहता है संस्कृत व्याकरण से दोस्तों आपको सर्वनाम और तत् और युष्मत ये आपको मिल जाएंगे, यानी इसके जो सर्वनाम है तत् और की याद करना है और युष्मत की याद करना है। दोस्तों इसमें सब बच्चों को दिक्कत होती है दोस्तों, इसको याद नहीं करना है। आपको ट्रिक बता दूंगा, इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा और दोस्तों एक अलग वीडियो बना करके उसमें इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। सब टॉपिक दोस्तों वीडियो बनाया जाएगा और आपको इसमें बताया जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 6वां टॉपिक क्या पढ़ना दोस्तों, वाच्य परिवर्तन। क्या पढ़ना दोस्तों, वाच्य परिवर्तन। इससे भी दोस्तों आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यानी दोस्तों यानी ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाहर दोस्तों कुछ नहीं आएगा आप लोग का दोस्तों, बस यही टॉपिक पढ़ेंगे, आपका 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक जगह इस टॉपिक को पूरा नोट कर लीजिए कि हमें यही टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और हर एक टॉपिक के बारे में दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको कोई भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, बस आप मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चलिए अब अगले टॉपिक क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोग चैनल के 6 टॉपिक अच्छे तरीके से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से जितने भी टॉपिक आपको बताया जाएगा वो सब सब्जेक्ट यानी सब लिखने वाला चीज है। ठीक है, अब जितने भी ऑब्जेक्टिव तो आपको बता दिए, वही 6 टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आने वाले, बाकी उसके बाद से कुछ आने वाला नहीं है। तो 7वां टॉपिक क्या कहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। करा महत्वपूर्ण गद्यांश आपको दोस्तों एक ऐसे पैसेज दे देगा। ठीक है, उसमें आपको पाठ और लेखक के नाम लिखने होंगे और उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देगा जो आपको उसी गद्यांश में से छाट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या ध्यान से। अब महत्वपूर्ण गद्यांश में चैप्टर तो 4 ठो है, अब उसमें से हम पढ़े कौन सा दोस्तों, पढ़ना क्या जो मैं आपको बताऊं खाली वही पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है दोस्तों, मित्रता वाला पढ़ करके जाना है आपको। और दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, ममता। क्या है ममता, पहला है मित्रता आचार्य शुक्ल जी का और ममता जयशंकर प्रसाद जी का। दोस्तों ये दोनों चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी अब दोस्तों गद्यांश बहुत बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैं उसके लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाऊंगा गद्यांश में आपको कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे चीजें को आपको अच्छे तरीके से लिखना है। दोस्तों अब लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये जो हम तो सब छाट के तो आप आंसर उसमें से लिख देते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये फंस जाती है कि ये गद्यांश किस चैप्टर का है और किस लेखक का है, समस्या उसी में आ जाती है। दोस्तों जब मैं आपको गद्यांश वाली जब चीज सॉल्व कराऊंगा सॉरी जब गद्यांश आपको सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि हाँ ये इस चैप्टर का है और इस लेखक का। उसमें आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कि हाँ अगर ये वर्ड आएगा तो ये इस चैप्टर का रहेगा, इस आप पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 8वें टॉपिक। दोस्तों ये आता है पूरा 6 नंबर, कितना आएगा दोस्तों, 6 मार्क्स का आता है। अच्छे तरीके से पूरा क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग का 8वां टॉपिक क्या कर रहा है दोस्तों, महत्वपूर्ण पद्यांश। दोस्तों अभी हम लोग क्या देखें, महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं, मित्रता और ममता को केवल आपको पढ़ कर कराना है अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से समझिए दोस्तों, ये भी आता है आपका 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 6 नंबर का दोस्तों ये भी आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों क्या है, पद। क्या है पद दोस्तों, आपको इसको तो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, पद हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों धनुष भंग और वन पथ पर। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धनुष भंग और वन पथ पर तुलसीदास जी का। दोस्तों तीसरा क्या है दोस्तों, भक्ति नीति। क्या है भक्ति नीति दोस्तों, पढ़ करके जाइएगा। और चौथा दोस्तों आपका क्या है, स्वदेश प्रेम। क्या है स्वदेश प्रेम दोस्तों, केवल आपको यही 4 चैप्टर पढ़ करके जाना है। दोस्तों देखिए ध्यान से, आप लोग ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जितना बुकवाम चैप्टर हुआ है कुल पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो सब पढ़िए मत दोस्तों, आप लोग स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, अब बताओ सब लोग अगर आप इसी पे अगर पूरा हिंदी भी पढ़ने लगेंगे, पूरी हिंदी पूरा डूब जाएंगे, और भी आप क्या फोकस करेंगे, सब विषय पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखा करो किससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, और उसको आपको अथवा करके ही देगा। ठीक है, तो आप इसको पहले 1 2 3 4 जो मैं चैप्टर बताऊंगा दोस्तों आपको वही अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम हार्ड वर्क करने लगते हैं। अगर हिंदी पढ़े तो हिंदी में पूरा डूब जाएंगे। दोस्तों आपको खाली हिंदी थोड़ी ना लेकर के चलना है, आपको 6 विषय पर फोकस करना है और सब विषय में अगर आप अच्छा नंबर लेके आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। यानी कि हिंदी में 100 में 100 ला दिए, बाकी कुल में लटक गए। ऐसे करने से क्या होगा, समस्या हो जाएगा। दोस्तों आप स्मार्ट वर्क करिए और साथ साथ अपना हार्ड वर्क भी लेकर के चलिए।
ठीक है, दोनों काम करिए। दोस्तों 9वां टॉपिक क्या कर रहा है, लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय दोस्तों आपको आएगा 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का दोस्तों ये आता है, ध्यान देखिएगा कौन कौन सी दोस्तों देखिए लेखक वाले जो चैप्टर हैं उसमें कौन कौन से जीवन परिचय आपको पढ़ करके जाने हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा पढ़ के जाना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इनके बारे में वीडियो आपको बना दूंगा। दूसरा दोस्तों क्या, जयशंकर, इन दोनों के बारे में आपको टॉपिक वीडियो बना दूंगा। सबसे पहला क्या पढ़ के जयशंकर प्रसाद, दूसरा क्या पढ़ के जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखना शुरू करेंगे जीवन परिचय, काफी पेन मिल गया, एक पन्ना इधर एक पन्ना उधर, कहीं हम 2 पन्ना जीवन परिचय लिख के आए। अरे भैया 2 पन्ना का लिखो, चाहे 1 पन्ना का लिखो, चाहे 10 पन्ना का लिखो, नंबर वह कितना मिलेगा, 5 नंबर में मिलेगा। तो आप एग्जाम में अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, जितना कहा जाए खाली उतना ही करना है। ये नहीं कि 4-5 पन्ना का जीवन परिचय लिख दिया, बाकी कुल के लिए टाइम ही नहीं बचा, आप कहें समय ही नहीं मिला आपको। ठीक है, आपको दोस्तों 1 पेज का ज़्यादा, कितने पेज का, केवल 1 पेज का आपको लिख करके नहीं, 1 पेज का हो। ठीक है, ध्यान रहे। सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी का याद करना है, जयशंकर प्रसाद जी का याद करना है। ठीक है, 5 नंबर तो सब लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 10वां टॉपिक क्या कर रहा है, कर कवि का जीवन परिचय। यानी सबसे पहला टॉपिक क्या है, सूरदास जी का पढ़ करके जाना है। दूसरा दोस्तों तुलसीदास जी का पढ़ करके जाना है। और तीसरा दोस्तों महादेवी वर्मा जी का पढ़ करके जाना। दोस्तों इन तीनों में से तो कोई ना कोई एक पक्का है कि फंस जाएगा, इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। अगर देते हैं और अथवा में तो ये सब फंस जाएंगे। ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ याद करो चाहे मतलब, लेकिन इन तीनों का जीवन परिचय तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और मैं इन तीनों टॉपिक के बारे में वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसान शब्दों में आप जीवन परिचय को याद करके लिख सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों ये भी आता है कितने नंबर का, 5 नंबर का आएगा, सब लिखने वाले टॉपिक हैं। अब दोस्तों 11वां टॉपिक आपका क्या है, श्लोक। क्या आएगा दोस्तों, श्लोक। श्लोक आता है दोस्तों आपका 2 नंबर, कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। अब दोस्तों आपको कम से कम आपको केवल 2 श्लोक अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे मैं आप देखा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक आपको ये याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। और एक आपको याद कर लीजिएगा काव्य शास्त्र कालो वचिन्ता व्यसनं च मूर्खाणां विद्या कलहेन। ऐसे करके दोस्तों आप 2 श्लोक कम से कम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। दोस्तों 2 नंबर का तो है, 2 लाइन नहीं याद कर पाएंगे आप सब। ऐसा तो गाना तो बड़ा याद कर लेते हैं, शायरी बड़ा याद कर लेते हैं, 2 ही लाइन के श्लोक है, फटाक से याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अब दोस्तों आप ये रहे 11वां टॉपिक तक मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जो आपके 4 टॉपिक बचा है ना, उस टॉपिक को भी मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक से तो 12वां पॉइंट हम लोग को क्या करता है, कर रहा है कि हिंदी संस्कृत जो अनिवार्य संस्कृत आप लोग का है उसके महत्वपूर्ण जो गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, 12वां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, अनिवार्य संस्कृत में दोस्तों गद्य भी है और पद्य भी है। जैसे आप साहित्य उधर हिंदी में जो गद्य पद्य है, ऐसे अनिवार्य संस्कृत में भी गद्य पद्य है। ठीक है, ध्यान सुनिए। जो गद्यांश दोस्तों ये भी आता है 5 नंबर का। ठीक है दोस्तों, और जो ये पद्यांश दोस्तों ये भी आता है कितने नंबर का, 5 नंबर का। यानी 5 मिला कुल कितने नंबर मिल जाएगा, वो 10 नंबर खटाक से खाली 12 पॉइंट वही मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर का पद्य से। अब दोस्तों गद्य और पद्य में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको केवल पढ़ने हैं, सब नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ना। समझिए कौन सा। सबसे पहला वाराणसी वाला चैप्टर है दोस्तों। वाराणसी वाला चैप्टर तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे तो दोस्तों एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, कोई भी सवाल पढ़कर देख लो दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 है वीरः विरेण पूज्यते। दोस्तों इसमें जितने भी सारे जो पद्यांश वाले क्वेश्चन जो होते हैं वीरः विरेण पूज्यते से पूछ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है, भारतीय संस्कृति। क्या है, भारतीय संस्कृति से दोस्तों बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार हर साल याद है, समझ लो। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या, प्रबुद्ध। दोस्तों ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रबुद्ध ग्रामीण वाला चैप्टर। ठीक है, यानी 1 2 3 4 टॉपिक दोस्तों आप खाली इससे पढ़ने हैं, तो गद्यांश पद्यांश चुटकी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 13वां पॉइंट की बात करते हैं। 13वां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, 13वें टॉपिक में क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण निबंध। क्या पढ़ने हैं, निबंध। दोस्तों जो निबंध आपका आता है 7 नंबर का, कितने नंबर का आता है दोस्तों, 7 नंबर का आपका निबंध आता है। अब समझिए कौन कौन से निबंध आपको एग्जाम में पढ़ करके जाने हैं। समझिए सबसे पहला क्या दोस्तों पढ़ के जाना है, पर्यावरण प्रदूषण, जो लगभग आप सब लोग को याद होगा अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। दूसरा हो गया वृक्षारोपण का महत्व। क्या हो गया, वृक्षारोपण का महत्व। दूसरा नहीं, पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं, पेड़ पौधों का बचाव कैसे करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में ही आपको इसमें बताना है। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग का जीवन कैसा रहेगा, हर चीज की सुरक्षा कैसे करेंगे, बचाव कैसे होगा। तीसरा पॉइंट जो विज्ञान का चमत्कार, यानी विज्ञान का चमत्कार कैसे, यानी विज्ञान आजकल आगे कैसे बढ़ रहा है, पहले भी विज्ञान नहीं था तो हम लोग की तकनीकी कैसे थी, ये सारी बातें उसको पॉइंट वाइज बताना है। चौथा पॉइंट दोस्तों अनुशासन है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए, तभी आप एक स्टूडेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अनुशासन के टॉपिक के बारे में।
पांचवा पॉइंट क्या दोस्तों है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों इससे भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो चारों है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके देखा, तो उसमें हम लोग को लगा कि मतलब ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताया है, इस 5 टॉपिक को आपको निबंध पढ़ करके जाने हैं। और दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कि 5 टॉपिक पे मैं आपको निबंध का वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई किताब से देखने की जरूरत ना पड़े। वीडियो देखिए, चुटकी से काम खत्म करिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, हम लोग का 4वां टॉपिक क्या कर रहा है, खंड काव्य। क्या है दोस्तों, खंड काव्य। दोस्तों देखिए ये जो है ना, हर जिले का क्या होता है, अलग अलग होता है। जितने भी जिले हैं दोस्तों, हर जिले का खंड काव्य क्या होता है, अलग अलग ही होता है। यानी कि अगर आप जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा कर्ण खंड काव्य। क्या पढ़ना पड़ेगा, कर्ण खंड काव्य। बाकी जो अलग अलग जिले के हैं सबको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। आप लोग अपने सर और से आपकी मैम जो भी आप लोग को पढ़ाते हैं हिंदी, आप जाकर उनसे पूछो सर जी हम लोग के जिले में कौन सा पढ़ना है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा जाता है आप लोग को बता देंगे, और नहीं पता होगा तब फिर हम बता ही देंगे। चलिए अभी दोस्तों 15वां टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 15वां टॉपिक क्या है दोस्तों, पत्र लेखन। क्या है दोस्तों, पत्र। यानी एग्जाम में दोस्तों सबसे लास्ट टॉपिक, जो सबसे लास्ट प्रश्न आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों पत्र लेखन। यानी एग्जाम में पत्र को हम लिखते कैसे हैं। तो इस पर मैं आपको वीडियो अच्छे तरीके से बना दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में वो पत्र लेखन लिखने में कोई समस्या ना हो। यानी बना सना जैसे मन के वैसे लिख दें, सब पे नंबर नहीं मिलेगा, तरीका अच्छा होगा तभी आपको नंबर मिलेगा। अब ध्यान समझिए दोस्तों, ये आता है 4 नंबर। कितने नंबर का आता है दोस्तों, 4 नंबर का आता है। समझिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, शुक्ल मुक्ति पर पढ़ना है, फीस माफी पे पढ़ना है। दूसरा क्या है, बिजली की समस्या पर पत्र लेखन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, सफाई पर पत्र, यानी कि साफ सफाई भी, गाँव के मोहल्ले में साफ सफाई, नगर पालिका की साफ सफाई, ऐसे करके आता है। कहीं भी साफ सफाई आ जाएगा तो आपको एक ठोक करके आना है, ठीक है। यानी कि शुक्ल माफी हो गया, बिजली की समस्या होगी, सफाई पर हो गया। तो ये रहे हम लोग के पत्र लेखन के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठा करके देखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और जो 2025 में आने के पूरे चांस तो आएगा भी। आप देख लीजिएगा, पेपर आएगा ना तो मिला के मैच कर देखिए, इस सब में से रहेगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये रहे दोस्तों आपके हिंदी के 15 ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आपको दर्शन कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर ये 15 टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं दोस्तों, आपको हिंदी विषय में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। आपको अब लगभग मैं सारे जितने भी हर एक विषय के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबका मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि दोस्तों आपको किसी भी विषय में कोई समस्या न रहे। और दोस्तों प्रयास करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अब इस चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दूँ मैं। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत भी हो गया, और आप लोग का सामाजिक विज्ञान हो गया, और विज्ञान हो गया। इस सारे टॉपिक के बारे में दोस्तों मैं फटाफट वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। आपके 2 ही महीने रहेगा दोस्तों, 2 महीने में दोस्तों आपको हर एक विषय अच्छे तरीके से निचोड़ के रख देना है, और सबको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो गड़ी दौड़ी सबको अच्छे तरीके से हम लोग लेकर के चलेंगे, और मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक बनाया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।